प्रीवियस क्लास में मैनेजमेंट फंक्शन का पहला वाला क्वेश्चन क्या था ना, मैनेजरियल फंक्शन जो खत्म हो गया है। अभी क्या आ रहा है ना, ऑपरेशनल फंक्शन आ रहा है। अभी यहाँ पर जो हम डिस्कशन करेगा ऑपरेशनल फंक्शन के ऊपर, समझ में आ रहा है। जो ऑपरेशन का मतलब क्या है, ऑपरेशन का मतलब क्या है, ऑपरेशन का मतलब क्या है दैट टू रन द बिजनेस। बिजनेस चलने के लिए आपको क्या चाहिए, एक मैनेजर चाहिए। तो किस किस को लेकर आप बिजनेस चलाते हो वो आपको देखना है। यहाँ पर क्या शुरू करें, ऑपरेशनल फंक्शन। पहले क्या में आए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा में क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट। थर्ड में परचेज मैनेजमेंट। फोर्थ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिफ्थ में क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट। सिक्स्थ में मार्केटिंग। और लास्ट वन के ऑफिस मैनेजमेंट। बिजनेस चलाने के लिए आपको वो सारे चीज चाहिए। वो प्रोडक्शन को लेकर एक मैनेजमेंट है, मैनेजरियल एक मैनेजमेंट है, परचेज एक मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट। ये 7 कंटेंट को और 7 फंक्शन को लेकर और 7 मैनेजमेंट को मैनेजर लेकर आपको ऑपरेशनल फंक्शन होता है। पहले जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर क्या है, वो साइड में एक मटेरियल में दे दिया है, आपको वहाँ पर देखते जाओ, मैं आपको डाउट क्लियर करते जा रहा हूँ। देखिए पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, जो चीज पहले रॉ मटेरियल खरीद लिए, बिजनेस में ले आए, उसको क्या करना है। उसका मतलब है कोई चीज आप बनाने के लिए बिजनेस में चाहते हो, इसीलिए वो रॉ मटेरियल आपने परचेज किए। वही चीज को आपने कैसे बनाए, जिस तरीके से बनाना है बिजनेस में, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। उसके ऊपर तो पहले विस्तार से आपको समझने, जो आपका डाउट है वो क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। प्रोडक्शन रिफर्स टू क्रिएट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन रिफर्स टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन हो गया, आपके पास गुड आ गया, उसके बदले आपको क्या करना चाहिए, मार्केट में बेचना है। वो मार्केट का मतलब क्या है ना, जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो प्रोडक्ट सही तरीके से बेचना चाहिए। बेचने से पहले क्या होता है, आपको अच्छा लगना चाहिए, जिसके बदले आपको ज्यादा से ज्यादा मनी मिलेगा। नहीं तो बेचा नहीं जाएगा, ऐसे रह जाएगा। इसलिए आपको गुड्स अच्छा होना चाहिए और सही तरीके से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। इसीलिए प्रोडक्शन हाईली एसेंशियल फॉर द ओनर, व्हिच वे ही प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। सेकंड में आता है, इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड। ये ऐसे के माध्यम है, ये ऐसे के जरिया है जिसके बदले
गुड्स को आपको बनाना है और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना है। सेटिस्फेक्शन का मतलब है सर्विस देना है। थर्ड में आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ। प्रोडक्शन कैसे कैसे होना चाहिए। होता है कि प्रोडक्शन जो बनाता है बिजनेस में, उसको तो सोचना पड़ता है कि मैं कैसे प्रोडक्शन बनाऊं। वो सोचेगा, इसका मतलब क्या है? प्लानिंग है। तब प्रोडक्शन में ही प्लानिंग आता है। और सेकंड में क्या आता है ना, ऑर्गेनाइजिंग से आता है। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग करने के लिए बिजनेस में जो प्रोसीजर है, उसको तो सोचना पड़ेगा। किसी को भी लेकर भी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन आता है। एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज। कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज, जो भी प्रोडक्ट बना रहा है बिजनेस में, उसको सही तरीके से देख रेख करने के लिए मतलब है कंट्रोल करना है। रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सही वही एक ही बात है, जहां पर गुड्स बन जाएगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना जरूरी, नहीं तो प्रोडक्शन का मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? फोर्थ में क्या रहे, इट डील्स विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। इट डील्स विद द कोऑर्डिनेशन, जहां पर सुशासन एक की स्टूडेंट्स में और बिजनेस में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, दूसरे एम्प्लॉय के साथ अच्छे संबंध नहीं बनेगा, अच्छे रिलेशन नहीं होगा, तो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा और रह नहीं पाएगा, तो ऐसे ही टूट जाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए बोल रहा है कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइजिंग का मतलब है प्रोडक्शन जो भी डिपार्टमेंट बना रहा है वो एक एंटरप्राइज है, वो भी एक अलग एंटरप्राइज है। ये सारे एक एक एंटरप्राइज है। ये सारे को सही तरीके से बना दिए, उसके बाद आपको आगे बिजनेस का मतलब ये सारे को लेकर करना है। बिजनेस का मतलब ऐसे नहीं मैं कुछ कह दिया बिजनेस हो गया, ऐसे नहीं होता है। वो सिस्टम में होता है। वही सिस्टम है जिसको बोला मेरे को फंक्शन जो भी यहाँ पे चल रहा है, ऑपरेशनल का फंक्शन। ऑपरेशनल का मतलब क्या है? टू बिजनेस अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। इसलिए तो इस चीज को मान लो, आपको ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन हो जाता है तो प्रॉफिट आ जाएगा। फिफ्थ में आ रहा है द फंक्शन कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। फंक्शन कन्वर्ट्स, ये जो फंक्शन दिया हुआ है जिसका मतलब है ऑपरेशनल फंक्शन, वो कहां से ट्रांसफर होता है ना, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल मतलब जो फार्मर के पास पहले जो ले आते हो बिजनेस में, उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। जहां पर जितने भी प्रोडक्ट है, इसका मतलब नहीं है मेरे को शुगर बनाना है, मैं आखू ले आए, वो ओनली एक रॉ मटेरियल होगा, ऐसे नहीं है। साथ के लिए वूल जैसे है, हाउस बनाने के लिए ब्रिक्स, सैंड वो जैसे है, सीमेंट वगैरह वो जितना है, वो सारे के लिए रॉ मटेरियल इतना है। क्यों आपको रॉ मटेरियल है? आपको फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, जिसके कारण आप बेच सकते हो बिजनेस से। सेकंड में क्या आता है? तो प्रोडक्शन का मतलब मालूम पड़ गया आपको। अब दूसरे में क्या आ रहा है? मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या है? जो चीज लेकर आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, इसको तो मटेरियल बोलते हैं। इसलिए इट इज रिलेटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल। मैनेजमेंट एक जो डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा किस टाइप का आपको मटेरियल चाहिए। इसलिए वो बोल रहा है मैं सोचूंगा किस टाइप का मेरे को मटेरियल चाहिए। ये पहला वाला सवाल है।
दूसरा वाला क्या है ना, इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी रिगार्डिंग परचेज एंड सेल्स ऑफ मटेरियल विथ क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस एसेट्रा। क्या है, इट डील्स विद डिटर्मिनेशन, जो भी मटेरियल आप यहां पर लाते हो उसको आपको देखना पड़ेगा किस टाइप का मटेरियल आपका पास है, वो सही तरीके से आ रहा है कि नहीं। दूसरे में पॉलिसी रिगार्डिंग, आप पॉलिसी का मतलब क्या है, ऐसे सोचो मेरे को क्या बनना है, एक शरबत ग्लास चाहिए, किस टाइप का, ग्लूकोज का प्लस शुगर प्लस वाटर, वो तीन चीज मिला दो, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, शरबत आ जाएगा। ठीक है ना। मान के चलो एक ग्लास में 200 ग्राम लीटर में, 200 ग्राम में वाटर में कितना ग्लूकोज चाहिए, 3 चम्मच। शुगर कितना चाहिए, 1 चम्मच। तो वो 3 चीज को मिला देने से आपको सही तरीके से ग्लूकोज वाला वाटर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर मटेरियल है, वो मटेरियल आपको चाहिए शायद सीमेंट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट बनाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए। तो सीमेंट बनाने के लिए मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, सीमेंट का रॉ मटेरियल क्या है, व्हाइट वाला रॉक चाहिए, व्हाइट वाला रॉक। दूसरा में क्या, रॉक फॉस्फेट चाहिए। तीसरा वाला क्या है, रेड वाला ब्रिक्स चाहिए। वो 3 चीज मिलाने से सीमेंट बनता है। तो एक बोरी सीमेंट में ये सारे प्रोडक्ट से कितना, कहां से कितना कितना लेना पड़ेगा, तो वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। जो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, इसीलिए वो बोल रहा है जो पॉलिसी वो बनाता है प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट मेरे को इतना चीज के बनाना है, 200 ग्राम या 1 किलो 2 किलो से बनाना है, मेरे को इस चीज से इतना इतना ही चाहिए। वो जो डिसाइड करता है उसके बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, पॉलिसी रिगार्डिंग परचेज। परचेज करने के लिए इतना ही चाहिए, नहीं तो ज्यादा परचेज कर देगा, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। क्यों नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बारिश के मौसम चल रहा है, बरहमपुर में कितना बंदे हैं, शायद मान के चलो 3 लाख पॉपुलेशन है। 3 लाख पॉपुलेशन है, इतने सारे शॉप्स है बरहमपुर में, सारे शॉप में वो जो छता है ना रख सकते हैं। तो मेरे जो दुकान है, मैं कितना अम्ब्रेला ऑर्डर करूं, रह जाएगा दूसरे साल के लिए। वो क्या है ना, इस साल में एक ही अम्ब्रेला को जितने रुपए में बेच सकता हूं, दूसरे साल में सही अम्ब्रेला को वही रेट में नहीं बेच सकता, क्योंकि उनका एक्सपायर डेट चला जाता है। इसलिए मेरे को सोचना पड़ेगा, इतने सारे शॉप हैं, इतने लोग हैं, मैं कितना रह सकता हूं, कितना रख सकता हूं और कितना बेच सकता है। इसीलिए भी मैनेजमेंट भी डिसाइड करेगा। मेरे पास जो मटेरियल में लाने के लिए जो मैं मैनेजर को बोलता हूं, तो मैनेजर और मैं का मतलब है मैनेजमेंट डिसाइड करके रॉ मटेरियल परचेज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड सेल्स ऑफ मटेरियल विथ, जो भी चीज आप बेचना चाहते हो वो कैसा होना चाहिए, ये जबरदस्त होना चाहिए। आपके माइंड में भी चल रहा है, आपका माइंड में भी चल रहा है, मैं जो परचेज करूं वो अच्छा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए,
रीजनेबल प्राइस, अच्छा होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट का जो कस्ट है ना, कस्ट का मतलब प्राइस, मेरे जेब में निकल सकता है उस टाइप का होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए वो बोल रहा है क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, समझ में आ रहा है। थर्ड में क्या है, एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट कीप्स द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विथ मिनिमम वेस्टेज। एन इफेक्टिव सिस्टम, जिस सिस्टम का मतलब है ना 1 by 1 फंक्शन कंप्लीट होता जा रहा है, प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग होता जा रहा है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग होने के समय इतने सारे बंदे भी हैं काम करने के लिए, वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जहां पर नहीं होगा वहां प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। इसलिए बोल रहा है वो जो भी आपको करना है प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग करने के लिए, वो सिस्टम के ऊपर मटेरियल मैनेजमेंट कीप्स द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विथ मिनिमम वेस्टेज, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। वेस्ट नहीं होने के लिए वो जितना समय जितना एफिशिएंट यहाँ पर लगाना है वो लगा देना चाहिए, क्योंकि एक बार जो वेस्टेज हो गया वो दोबारा सही तरीके से प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। थर्ड में क्या आता है, परचेज मैनेजमेंट आ गया ना। परचेज का मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो, वही तो परचेज है ना। तो यहाँ पर क्या रहता है ना, परचेज मैनेजर हैज, तो ये हमको लगता है कि परचेज का मतलब है खरीदना, किंतु यहाँ पर क्या होता है, परचेज का मतलब है वो बिजनेस क्या परचेज करेगा, कैसे परचेज करेगा, परचेज करने के बाद क्या होगा वो डिसाइड करेगा। इसीलिए वो क्या कर रहा है, जो इतना सारा काम है ना वो एक नहीं कर पाएगा, मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो एक मैनेजर यहां पर रख दिया है, जिसके कारण हम बोलते हैं परचेज मैनेजर। यहां पर कहते हैं ना, उसका काम क्या है, परचेज मैनेजमेंट का मैनेजर का काम क्या है ना, परचेज मैनेजर हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परचेज ऑफ मटेरियल एट राइट क्वालिटीज एट राइट प्राइस एंड द राइट टाइम। सही समय पर सही चीज का और सही क्वांटिटी का परचेज करना जरूरी है, नहीं तो वो प्रोडक्ट का एक्सपायर डेट आ जाएगा, नहीं तो प्रोडक्ट बन गया होगा, सेल नहीं हो सकता है, ठीक टाइम से खत्म नहीं होगा तो मार्केट में नहीं जा पाएगा, तो बिजनेस ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो बहुत ही जरूरी है वो मैनेजर का सही क्वांटिटी का, सही प्राइस का, सही टाइम का चयन करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है ना। सेकंड में आ जाए ना, इन बिग एंटरप्राइज सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट आर एस्टैब्लिश्ड where major qualities of material are purchased. इन बिग, जो बड़ा वाला बिजनेस है ना, वो आपको लग रहा होगा वो बड़ा वाला बिजनेस वो इतना होगा इतना होगा, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा टेंशन, उतना बड़ा बिग मनी आ सकता है, भाई अर्न हो सकता है। इसीलिए जहां पर जितना रिस्क है वहां पर इतना सेटिस्फेक्शन है, वहां पर जितना मनी भी है, रिस्क नहीं तो मनी नहीं है, रिस्क है तो मनी अपने आप से आ जाएगा, है कि नहीं चिन्मय जी, ठीक है। इन बिग एंटरप्राइजेस सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट, ये मान के चलो बिजनेस के दो टाइप का बिजनेस है, एक स्मॉल टाइप, दूसरा बिग टाइप। स्मॉल टाइप क्या है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, सिंगल मैन बिजनेस, जो आपको मालूम है
मैं एक लड्डू का बिजनेस बना दिया है। हमारे घर में क्या चाहिए? एक बर्तन चाहिए, बेसन ले आओ, एक जाली चटू ले आओ, तेल का दौड़वा ले आओ, एक बैठ जाओ। चिन्मय जी आप यहाँ पे बैठ जाओ। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको छनना पड़ेगा। आप छनो, मैं यहाँ पे लड्डू बना देता हूँ। वो चिन्मय जो एक एग्जाम्पल लिया था ना मैं चिन्मय का, वो छन रहा है, मैं यहाँ पर लड्डू बना दिया, वो हो गया। उसके बाद मेरे को ही मार्केट लेना जाना पड़ेगा वो लड्डू को बेचने के लिए, क्योंकि मेरा छोटा बिजनेस है ना, बिजनेस से ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं एक वो काम को, सारे काम को मैं खत्म कर सकता हूँ। इसलिए वो छोटा वाला बिजनेस जिसको बोलते हैं सिंगल मैन बिजनेस। तो बड़ा वाला बिजनेस का मतलब है वही चीज को बड़ा बना दो ना। जहां पर एक बंदा काम कर रहा है जिसका नाम है चिन्मय है, मैं सेल कर रहा हूं, वहीं पर 10 बंदे लगे तो 10 बंदे क्या करेंगे? वही काम करेंगे। 10 बंदे का काम कितना होगा? 1000, 2000, 3000, 4000 लड्डू बन सकता है। वो 4000 का लड्डू लेकर एक बंदा मार्केट में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। इसीलिए उसको देख रेख करने के लिए वो 4000 का लड्डू बन गया। तो हिसाब रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए, क्योंकि आप वो 4000 का लड्डू बनाने के लिए आपको बेसन लिया होगा, शुगर लेना होगा, जो भी खर्च है उसको हिसाब रखने के लिए, और प्रोडक्ट्स करने के लिए, सेल्स करने के लिए, हिसाब रखने के लिए लड्डू कैसा है वो तो आपको बहुत जरूरी है ना। उसके बाद वो जो बंदा है ना, लड्डू कैसा है, और लड्डू कैसा, कितना टेस्टी है। जो हमारे गांव में मिलता है राम लड्डू, जो आचार्य का बंदा था, वो खाने के बाद मेरे को वो लड्डू चाहिए बोलकर एक साथ 10-12 लड्डू खा लेता था। एक एग्जाम्पल था, मैंने देखा है। उसको बोलते हैं, जो स्टाइल से बनता है ना, उसको बोलते हैं पर्सनल। जो भी हमें जाएंगे तो परचेज का मतलब है, जो भी परचेज आप करते हो वो हिसाब देख रेख करने के लिए एक बंदा चाहिए। ऐसे नहीं जिसको आम पर लिया बैठा दो, ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए वो बोल रहा है कि परचेज डिपार्टमेंट आर एस्टैब्लिश हुआ, इसलिए वो रहता है। एस्टैब्लिश का मतलब है यहाँ पर रखा गया है। क्यों? नहीं तो मेजर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, जो बहुत ही बड़ा मटेरियल आता है, इसको देख रेख करने लोग चाहिए, बंदे चाहिए। 2-3 पेन आ गए तो मैं हिसाब रख सकता हूं। मेरे पास 100 लाख पेन आ गया तो मैं कैसे हिसाब रखूं? नहीं रख सकता। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, परचेज डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा। वो सारे चीज के सही तरीके से क्या क्या आता है वो लिखने के लिए, हिसाब रखने के लिए। इसलिए परचेज मैनेजर जरूरी है। थर्ड में क्या आता है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक बहुत ही बढ़िया इंपोर्टेंट फंक्शन है। क्यों ना? लार्ज पोर्शन ऑफ कंपनीज बजट स्पेंड। बड़ा वाला जो बिजनेस देखने के लिए यहां से पता चलता है कि वो कितना परचेज किया है। इसीलिए बड़ा वाला बिजनेस बनने के लिए, वो देख रेख रखने के लिए परचेज डिपार्टमेंट होना जरूरी है। समझ में आ रहे? फोर्थ में क्या आता है? फिनेंशियल। आपको तो मालूम है फिनेंशियल का मतलब क्या है ना, फाइनेंस युक्त इक्वल टू फिनेंशियल। जहां पर फाइनेंस नहीं, यहां पर बिजनेस नहीं। फाइनेंस का मतलब क्या ना, लाइफ ब्लड ऑफ द कंपनी। जैसे हम चलने के लिए, हम घूमने के लिए, हम देखने के लिए, जो भी कुछ करते हो हम सारे करते हैं, उसके लिए ब्लड चाहिए। कंपनी मूव्स one place to another place depends upon the money, that is your working capital। समझ में आ रहा है? इसीलिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हाईली एसेंशियल, वो रहना जरूरी है। क्योंकि फाइनेंस का सही तरीके से देख रेख नहीं हो सकता है, कि हिसाब सही तरीके से नहीं रहेगा तो कंपनी
घाटे में जा सकता है, जिसके कारण कंपनी बंद भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? पहले फंक्शन में क्या पॉइंट आता है ना, दिस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्राइज बिकॉज फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज द ड्यूटी टू एलोकेट फंड्स फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। ये सारे एक्टिविटी होता है। क्या क्या एक्टिविटी ना, वो ही ऑपरेशन में 7 ही एक्टिविटी चल रहा है। ये 7 एक्टिविटी में एक ही एक्टिविटी बता दो जहां पर मनी नहीं लग रहा होगा। ऐसे कोई एक्टिविटी है क्या आपके पास? नहीं है। सारे ये जो 7 फंक्शन का 7 पॉइंट है ना, सारे पॉइंट में एक एक मैनेजर में बैठा दिया है। कंपनी बोल रहा है वो मैनेजर ऐसे यहाँ पर बैठा है क्या? ये मनी नहीं लगा तो मनी लगा। जो बंदा यहाँ पर मनी ले रहा है उनको जो मनी देता है कौन देता है? वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का मैनेजर है ना, वही आपको दे सकता है। वो सारे कंपनी का जो एक्टिविटीज है, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, वो सारे को मनी चाहिए। इसीलिए वो फाइनेंस मैनेजर क्या करता है ना, सारे हिसाब सही तरीके से देख रेख करने के बाद मैनेजमेंट को बता देता है। उसके बाद सारे पॉइंट से जो भी बंदे जहां पर काम कर रहे हैं उनको मनी सही तरीके से मिल रहा है। कंपनी का नुकसान, कंपनी का प्रॉफिट वो फाइनेंशियल मैनेजर ही बता सकता है मैनेजमेंट को। इसीलिए वो हाई एसेंशियल है। समझ में आ रहा है ना? वो 2 पॉइंट में वो भी लिखा गया है। आपको नहीं समझ में आएगा तो कहां पर? कमेंट बॉक्स है ना, वहां पर लिख के भेज दो। ठीक है ना? 5th में क्या रहा है? पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है ना? इट डील्स विथ द पीपल एट वर्क। पर्सनल का मतलब क्या है? एक चीज को सही तरीके से बनाना है। फॉर एग्जाम्पल चिन्मय वो जो कपड़ा खरीदता है, इसको क्यों लगा मैं वही कपड़ा खरीदूं? क्यों? उसको अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? वही तो एक सवाल है ना, क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वो सही तरीके से बनाया है कंपनी ने, इसीलिए तो चिन्मय को अच्छा लगा ना। जो शर्ट वो ने खरीदा उसको 4000 के बदले 6000 मांगोगे तो भी वो लेगा, क्योंकि वो अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं परसेंट, जिसके कारण प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू द वर्क। जो बंदा बना रहा है डायरेक्ट इफेक्ट बाय द सर्विस होल्डर, जो ले रहा है सर्विस का मतलब जो पाने के लिए मजबूर है। जैसे हम एक कपड़े खरीदते हैं, वो कंपनी बना है, हमको अच्छा लगा, सर्विस होल्डर है ना, इसीलिए वो इंपोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट में क्या आ रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेस। ये किसको लेकर है? कंसिस्टेंट लेकर, किसको लेकर? जो बंदा बिजनेस में काम कर रहा है वो सारे बंदे को लेकर वो प्रोडक्ट बना दिया गया है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेस, जहां पर ह्यूमन नहीं है वहां पर बिजनेस नहीं हो सकता, गारंटी के साथ। बिजनेस से बनने के लिए ह्यूमन जरूरी है। उनको लेकर जो भी आप कर सकते हो करोगे। आज का जमाना कंप्यूटर का जमाना है ना, वो कंप्यूटर बनाते हैं एक ही बंदा, वो कंप्यूटर चलाता है एक ही बंदा है। ऐसे नहीं वो कंप्यूटर का जमाना हो गया, तू अपने आप से चल, जो भी करना है करो। तो किस काम का? कंप्यूटर का काम क्या है? हमारा सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम कमाने के लिए कंप्यूटर का जमाना है, जहां पर टाइम बच सकता है, मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकता हूं, इसलिए कंप्यूटर का जमाना चल रहा है। तो कंप्यूटर जो भी चलाता है वो भी एक ह्यूमन है, तो कुछ ह्यूमन बीइंग लगेगा ही लगेगा, ऐसे नहीं लग सकता। थर्ड पॉइंट में क्या आता है? इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस लीड टू सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइजेस। जो भी मैनेजमेंट में प्रभाव
पड़ता है तो ह्यूमन के जरिए, पर्सन के जरिए बिजनेस सक्सेस हुआ है। किसके कारण? वो बिजनेस में जो भी पर्सन काम कर रहे होंगे उसके वजह से बिजनेस से अच्छी तरीके से प्रोडक्ट बन गए, जिसके कारण मेरे को अच्छा लगा, जिसके कारण आप सारे बंदे को मालूम है, सारे स्टूडेंट्स को मालूम है, जहां पर कपड़े खरीदने के लिए जाओगे ना, अभी आगे में गणेश पूजा आ रहा है ना, कपड़े खरीदने के लिए जाओगे तो एक शॉप में घुस गए, वो शॉप का नाम क्या है? पीटर इंग्लैंड। आपको एक ही चीज का आपका माइंड में आ गया, ये जो सब में एक ही डिफेक्टिव पीस नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट ब्रांड वाला प्रोडक्ट है ना, जैसे ब्लैकबेरी, जैसे वन स्टार्स, जैसे पीटर इंग्लैंड, उस टाइप का जो प्रोडक्ट, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना जो भी बंदे, वो सही तरीके से बना दिया है, वो वेल ट्रेंड, जिसको बोलते वेल ट्रेंड। इस कारण वही प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है, जिसके कारण जो कपड़ा पीटर इंग्लैंड में 2000 में मिलता है, वही हमारा जो V2 है ना मार्केट में, उसके वही कपड़ा का 200 रुपये मिलता है। उसके कारण क्या है? वो 2000 में प्रोडक्ट में जो भी बंदा काम करे वो सही तरीके से काम करे, वेल ट्रेनर पर्सन अपन दिस दैट प्लेस। बट द V2 में जो भी शर्ट, वही शर्ट बिक रहा है, मतलब 200 रुपये में, वेल ट्रेंड नहीं है, इसीलिए वो कपड़ा कच्चा वाला है, अच्छा वाला नहीं है, कच्चा वाला है, इसलिए सस्ता मिलता है। सस्ता का मतलब क्या है? हिनस्ता, जहां पर आपके जेब में बार बार मनी जाता रहेगा है ना। एक बार अच्छा वाला कपड़ा खरीद लो, उसको मेंटेन करो, जिसका कारण है पर्सनल, रखते जाओ, आपका डिमांड आज तो नहीं कल हो गया ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना? साथ में क्या आ रहा है? The important activities of personal management are manpower planning, recruitment and selection training. पर्सनल मैनेजमेंट है ना, आपको अच्छा वाला चाहिए, एक्टिविटीज ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट किसको लेकर? ना मैन पावर को लेकर, और कहां पर? ना प्लानिंग से, और कहां पर? रिक्रूटमेंट कैसे रखा जाए और कैसे सिलेक्ट करें कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए वो बंदा को वो आना जरूरी है, इसलिए उनको ट्रेन देगा। थर्ड में क्या आता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग का मतलब क्या है? जो भी प्रोडक्ट बन गया उसको मार्केट में लेके जाओ, जहां पर गुड कस्टमर और कंपनी मर्ज ईच अदर्स, आपको मिलेंगे वहीं पर जहां पर कस्टमर है और जहां पर बिजनेस भी है। मैं एक परचेज कर सकता हूं, उस प्लेस का नाम क्या है? मार्केट। मार्केट इज ए प्रोसेस विथ कैरीज गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूस टू कस्टमर। ये के माध्यम में जहां पर बिजनेस से एक प्रोडक्ट परचेज कर सकता है एक बंदा। सेकंड में क्या आता है ना? मार्केटिंग ब्रिज द गैप बिटवीन कस्टमर एंड प्रोड्यूसर। मार्केटिंग का मतलब क्या है ना? एक प्रोडक्ट जहां पर मिल सकता है, इसीलिए इसको बोल रहा है कस्टमर और प्रोड्यूसर जहां पर मिलते हैं उसको मार्केटिंग बोलते हैं। थर्ड में क्या आता है? इट इज रिलेटेड विद द हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस द प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। जहां पर एक बंदा प्रोडक्ट परचेज करेगा, वो बंदा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कहां से जाएगा? मार्केट कहां से लाएगा? कंपनी से लाएगा, गोदाम से लाएगा। इसलिए यो एक प्लेस है जहां पर जो भी बंदा एक चीज सही तरीके से पा सकता है। फोर्थ में क्या आता है? सो मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन related with the marketing of goods and services and all the activities which are carried out of satisfy consumers। मार्केटिंग ऐसे के प्लेस है जहां पर
प्रोडक्ट तो बेच तो हो सकता है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया तो वहीं पर ही हो जाएगा जिसका नाम है मार्केट। इसलिए जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होने के लिए जिसको चाहिए वो क्या है, मार्केट है। वो मार्केट में बेचता है। ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, लास्ट में आता है ना ऑफिस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है ना, इट इज रिलेटेड विद द प्लानिंग। वो तो ऑफिस का मतलब वो सारे चीज हो गया, कहाँ पर देख रहे होगा ना, वहीं पर ऑफिस में। ऑफिस में बैठकर एक बंदा देखेगा प्लानिंग सही तरीके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंट्रोल सही तरीके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। अब तो ऑफिस एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज बिजनेस में ये सारे चीज सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरे में क्या आता है ना, इट हेल्प्स टू एड इन द गोल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके कारण बिजनेस उनका एम मिल सकता है। एम का मतलब क्या है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। थर्ड में क्या आता है, इट वर्क्स एज ए सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ अदर डिपार्टमेंट। ये ऑफिस का मतलब है ये एक डिपार्टमेंट जिसके कारण सारे फंक्शन का संपर्क वो एक ही मैनेजमेंट का रहता है। दूसरे वाले जो फंक्शन था वो शायद इसका कॉम्बिनेशन दूसरे वाले से शायद हो सकता है, दूसरा का तीसरा का एक वाला से नहीं हो सकता है। बट ऑफिस मैनेजमेंट का मतलब है वो सारे फंक्शन व सारे मैनेजरियल का कॉम्बिनेशन व सारे मैनेजरियल का इंफॉर्मेशन वही ऑफिस में होता है। इसलिए हाईली एसेंशियल फॉर द बिजनेस। इट वर्क्स द व्हाट आर द सर्विस डिपार्टमेंट फॉर अदर डिपार्टमेंट। ये ऐसे सर्विस देता है कि सारे फंक्शन को, सारे डिपार्टमेंट को ये फंक्शन देता है। थर्ड में क्या आता है, फोर्थ में क्या आता है, ऑफिस इज द नर्व सेंटर ऑफ बिजनेस। ऑफिस का मतलब है कि जैसे शरीर में नर्व से होता है कि होने से ब्लड वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है, यहां से भी बिजनेस में ऑफिस होता है तो सारे प्रोडक्ट का फंक्शन यहां पर आता है। तो मैनेजमेंट भी ऑफिस को पूछेगा पर्सनल कैसे चल रहा है, प्रोडक्शन कैसे चल रहा है। प्रोडक्शन जो मैनेजर है ना वो ऑफिस को बताएगा, वो डायरेक्ट मैनेजमेंट को नहीं बताएगा, वो बताएगा ऑफिस को। ऑफिस को कौन पूछेगा, मैनेजमेंट पूछेगा। इसलिए वो जो ऑपरेशनल फंक्शन था आज के लिए, वो ऑपरेशनल 7 पॉइंट का जो भी डाउट था, जो भी एक्सप्लेनेशन था वो तो कंप्लीट हो गया। इसलिए पर्सनल फंक्शन खत्म हो गया। दूसरे वाला क्लास में और एक नई क्वेश्चन के साथ, नई उमंग के साथ आ जाएंगे। इसलिए वो जो हमारे जरिए से जो चैनल चल रहा है, आज का ये जो वीडियो आपके पास आ गए हैं, उसको आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा शायद। इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन से दबा देना।